तो अभी हम ये फर्स्ट दरवाज़ा है जो कि इस किले में जाता है। यहाँ पे लॉक लगा हुआ, मैं देखा खुल नहीं रहा है, देखता हूँ और किसी को बुलाता हूँ। यहाँ से लॉक खोल के फिर अंदर जाते हैं और देखते हैं। तो वहाँ से गेट क्रॉस करके ये सब बना हुआ है नीचे, और ये जो सीढ़ियाँ ऊपर जाती किले को, ये सारा किला है, आप देख सकते हो। इसकी बाउंड्री बहुत 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 लंबी है और पूरे पहाड़ के ऊपर इसने बाउंड्री की हुई है, लिहाजा ये सुरक्षा के हिसाब से किया हुआ था। और मोस्टली यहाँ पर सेना को स्थापित किया जाता था, कोई पीछे जो सेना लड़ने आती थी उसको रोकने के लिए। इसलिए जिस हिसाब से इसकी बनावट है ना, वो किले को सुरक्षित और गार्डों के लिए रखा हुआ है। ये है किले का मेन दरवाज़ा, दूसरे नंबर पर ये आता है। आप देखो इसका साइज़ कितना छोटा है, क्योंकि एक साथ सारे सिपाही अंदर ना जाए, इसलिए इसकी हाइट साइज छोटा रखा हुआ है। ये जो दरवाज़ा है उसी टाइम का है। हाय, हेलो ब्रो, कैसा? ठीक है, आप बताओ। बहुत बढ़िया। देखने के लायक है ऊपर? हाँ, देखने के लायक, बट आप इतने मोड़े आए यार टाइमिंग का पता ही नहीं था मुझे। आप अकेले आए? हाँ। आपके यूट्यूब चैनल का नाम? रंजीत। तो ये तीसरा दरवाज़ा है, उसी एंट्री के बाद में दूसरा है। तो आप देख सकते हो कितना छोटा है। इसकी वजह से सिर्फ एक सिपाही अंदर जाए। और ऊपर आपको दिखाता हूँ, ये जो यहाँ से जाके चौड़ा हो गया वापस। और अगर ये यहाँ से देखा जाए ना, तो ये दोनों तरफ पहाड़ है और बीच में इतना किला बना है। इसलिए बनाया हुआ ताकि कोई हाथी भी इसको भेद ना पाए और इंसान आराम से ऊपर चढ़ सके। ये साइन दिए ऊपर जाने के लिए, शायद इधर से जाना होगा। वैसे ये किला 2 हिस्सों में बटा हुआ है। हूँ भी मैं अकेला और यहाँ पे सब सुनसान है। देखो, ये देखो, यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा दरवाजे किले मतलब ज़्यादा कमरे वगैरह नहीं बनाए हुए, क्योंकि सिर्फ इस सेना के रुकने के लिए और पड़ाव के लिए। और यहाँ से पौड़ियाँ हैं, जब आप यहाँ से एंट्री मारते हो तो सबसे बड़ा है यहाँ पर रहता है कुंड पानी का। ये बहुत बड़ा कुंड है पानी का। इसका मतलब ये एक ही सोर्स था पानी पीने के लिए, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे सेना कोई भी हो। और आप देख सकते हो ये अब ये मैंने दीवार के नीचे रूम है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्मेल बहुत गंदी आ रही है, सिर्फ और सिर्फ सेना के रुकने के लिए था। ये देखो, तो आप देख सकते हो जैसे हर एक किले में होते आजकल बियर की बोतलें। सिर्फ दीवार के ऊपर घूम रहे हम, रास्ता ही नहीं मिल रहा मुझे। तो आप देख सकते हो ये सब दीवारें हैं, जैसे चाइना की दीवारें ना, वैसे ऊपर घूम सकते हैं। वही सिस्टम यहाँ पे है। जो आप देख रहे हो वो सिवाना गांव है और गांव के बीचों बीच है शायद। ये देखो आप सारा, ये आपको दीवार दिख रही है ना, बस दीवार है। एक्चुअली जैसे मैंने आपको बोला था, ये सिर्फ सुरक्षा के तौर पे बनाया गया था, राजाओं के राज करने के लिए नहीं। क्योंकि आप देख सकते हो सिर्फ खाई ही खाए हैं, पहाड़ है बीच में और खाई और दूसरी दीवारें, सारी दीवारें देखो दीवारें हैं। तो इसका मतलब यही हुआ ना भाई, सुरक्षा के लिहाज से रखी हुई। और यहाँ पे कोई बस भी नहीं सकता, क्योंकि बसने के लिए कोई जगह है ही नहीं। ये देखो, ये सेनाओं के रुकने के लिए जगह, वापस यहाँ पे पौड़ियाँ दे दी चढ़ने के लिए, उतरने के लिए। तो
कुल मिला के सिस्टम था इसका। और इसे जैसे गढ़ बोलते हैं राजस्थान में, इसको गढ़ी बोलते हैं, मतलब छोटा किला। छोटा किले का मतलब होता है आते जाते बीच में विश्राम करने के लिए। तो ये देखो, बिल्कुल ध्यान से चढ़ना। ये दीवारों की चढ़ने के लिए पौड़ियाँ जरूर रखी है सब जगह। अभी मैं आपको बता देता हूँ, एक यहाँ से, एक यहाँ से, और यहाँ पे सेना खड़ी रहती थी। और ये अब मैं किले के टॉप पे हूँ। किले के बोले तो दीवार के हाईएस्ट टॉप पे हूँ। ये देखो सब जैसे चाइना वालों ने है ना, वो पूरी चाइना के बाहर से दीवार बनाई थी ना, वो थी सुरक्षा के लिए। उसी तरह ये भी एज ए सुरक्षा के लिए इन्होंने पूरे पहाड़ के ऊपर से दीवारें बना दी। और बिल्कुल आपने पहले चट्टान देखी कितनी चढ़ाई ऊपर है, एकदम स्ट्रेट है। तो इसका मतलब ये था ना कि यहाँ पे ना पहले कोई गांव था, ठीक है ना, और ना ही पहले यहाँ पे कोई राजा राज करता था। यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ एक होल स्टेशन था, बस रात को रुकने के लिए या जब भी इनका मौका मिले, या सेना की टुकड़ी यहाँ पे रखने के लिए, ताकि आसपास किलों पे अगर सहायता भेजनी हो तो वो भेज सके। उसके अलावा कुछ नहीं था। क्योंकि मेरे हिसाब से आप ये पहाड़ देख रहे हो ना, इसका मतलब ये जो किले के अंदर पहाड़ है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सिर्फ एज इट होल्ड करने के लिए बनाया गया था। क्योंकि अगर यहाँ पे सेना रुकती है किसी थोड़े टाइम तक, भाई सुरक्षा के हिसाब से अगर वो किसी को सुरक्षा देने के लिए यहाँ पे बैठी रहे, तो अंदर है ना खेती होती थी या आसपास खेती होती थी। क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने बनाया है ना, उस हिसाब से लगता नहीं यहाँ पे बीच में कोई खेती होगी। हाँ, एज एक पानी भी ऊपर ठहरता नहीं था, ये सारा का सारा पानी बह के नीचे चला जाता था। इसलिए उन्होंने वहाँ पे उन्होंने एक तालाब खोदा अपने हाथों से, पहाड़ को तोड़ के, तो उसमें वो पानी ठहरता था। और बाकी इस साइड वाला पानी सारा का सारा, जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ अभी, उस हिसाब से बह के सारा का सारा नीचे चले जाता था। तो ये कोई गढ़ नहीं है, ये छोटी से ठहराव है जहाँ पर सेना रुकती थी। और इसे बोलते हैं गढ़ी। जहाँ पर राजा राज नहीं करता, उसकी सेना ठहरती। राजा ठहरते सिर्फ गढ़ में, गढ़ी में नहीं। और आपको मैंने दिखाया यहाँ पर रहने के लिए, राजा के लिए कोई महल बनाया नहीं गया था। और बिना महल के राजा नहीं रुकता यहाँ पे कहीं पे भी। तो ये देखो, ये नीचे पहाड़ है सारा, और ये वही दीवार जिसको चारों तरफ किया हुआ है और जिसके ऊपर मैं भी चल ही रहा हूँ। ये वैसे एज इट वैसे ही बनाया गया है। तो ये है सिवाने का किला, महल या गढ़ी, कुछ भी कह दो, वो बस इतना ही है। और जो मैंने अभी आपको दरवाजे दिखाए ना छोटे, एक बड़ा दरवाज़ा दिखाया सबसे पहले, उसके बाद मैंने आपको 2 छोटे दिखाए। इसका मतलब है जो पहले बड़ा दरवाज़ा था ना, उसके अंदर से हाथी जा सकता था। और आगे जो होल्ड रखा हुआ है ना, वहाँ पे हाथी रुकते थे। उसके बाद सिर्फ घोड़े, और उसके बाद में सिर्फ पैदल सेना ही अंदर आ सकती थी। ये देखो, पानी रोकने के लिए दीवार बनी है ना, ऊपर वाला पानी यहाँ पे रुक जाए। तो बस जैसे मैंने आपको बोला था, ये काम था। पसीने से भीग गया हूँ, कोई फ़ायदा नहीं इतना। हाँ, देखने लिहाज से काफ़ी अच्छा बना हुआ है। जिस हिसाब से अंदर हरियाली है, पानी की रुकने की व्यवस्था है, जंगल है। ये देखो, अब आवाज़ सुनो, आवाज़ आ रही चिड़ियों की। अभी मैं ऊपर गया था, कीड़ों ने मेरे पीछे ही पड़ गए सारे उड़ते उड़ते, तो मुझे भाग के आना पड़ा। ये देखो कितना छोटा, ये देखो कोई जानवर पानी पिएगा बेचारा। ये देखो, यहाँ पे रहते थे, लाइट करने के लिए दीवे रखते थे यहाँ पे। और यहाँ पे है ना दरवाज़ा होता था, उसके पीछे चौगर लगा दे भाई, दरवाज़ा खुले ना। और यहाँ पे होती थी एक ऐसे कनाल लगाने के लिए, जो यहाँ से बाहर निकल के
यहाँ से ऐसे बाहर निकल के इस दरवाजे तक आ जाती, क्योंकि सिंगल दरवाज़ा था तो एक ही पूरा हो जाता था। और ये देखिए, ये जो उड़ रहे ना, आपको दिख रहे होंगे शायद, नहीं दिख रहे, अभी मेरे पीछे पड़ गए ऊपर, मेरे को रुकने भी नहीं दिया। जैसे ये दरवाज़ा, ये देखो बहुत पुराना दरवाज़ा है, ये 10वीं सदी में ये किला बनाया गया था। आप देख सकते हो, ये दोनों तरफ सेनाओं के रुकने के लिए, और ये दरवाज़ा रात को होता था बंद। अब इसकी चैन देख लो, जैसे बड़े बड़े जहाज़ों की शिप के अंदर लंगर नहीं पड़ते, वैसे मोटे इसकी ये दरवाजे लॉक होने के लिए बेड़िया टाइप थी। तो ये कितना बड़ा बुर्ज है। बुर्ज रखने का कारण क्या था पता है? बुर्ज रखने का कारण ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा सेना खड़ी रही घुमावदार एरिया में, ये घुमाया हुआ है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा सेना खड़ी रह सकती है, और ऊपर हाथी डायरेक्ट हमला नहीं कर सकता उसके ऊपर, क्योंकि एक स्पीड से हाथी चाहिए, वो डायरेक्ट हमला नहीं कर सकता। और बहुत बार इस बुर्ज के है ना बीच में ये छोटे दरवाजे छुप जाते थे, तो लोग जो दूसरे हमलावर थे ना, उनको पता नहीं लगता था। तो इसके ऊपर चौहानों ने राज किया है, इसके ऊपर मुग़लों ने राज किया है। तो ऑफ कोर्स मुग़लों ने जब चौहानों के हित में आई थी, उसके बाद मुग़लों ने इसके ऊपर आक्रमण करके अपने हित में ले लिया था। तो ये था, ये खड़ी चट्टानें सारी, और ये अब ये देखो, यहाँ से आपको दरवाज़ा नहीं दिख रहा ना, तो ये चाल होती थी इनकी दरवाज़ा छुपाने की। और छोटे दरवाजे हैं, ये देखो मंदिर है किसी का, छोटे दरवाजे होते थे, एक साथ सेना अंदर हमला नहीं कर सकती। तो ये, और वहाँ पे जो है मेन